हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि सबसे पहले अगर हम शेयर बाज़ार पर आते हैं तो हमें सबसे पहले किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही काम आ सकती हैं। किंतु आप लोगों को सबसे पहले मार्केट की जानकारी हम किस प्रकार से हासिल कर सकते हैं उसके बारे में हमें डिटेल पर जानकारी होनी चाहिए। किंतु हम सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त कुछ चीज़ें हमें जानकारी नहीं होती है, किंतु हमें सबसे पहले जानकारी पर कार्य करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी गलतियों को पकड़कर सुधार करने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। किंतु सबसे पहले हमें जानकारी ये होनी चाहिए कि ऑप्शन किस प्रकार से कार्य करता है, क्योंकि क्योंकि हम जब तक पूर्ण रूप से कोई चीज़ के बारे में जान नहीं लेते तब तक हमारे पास उसके लिए कोई भी जानकारी नहीं होती। किंतु सबसे पहले उस चीज़ के बारे में जानना होगा कि वो किस प्रकार से कार्य और कैसे कार्य करता है। कहने का अर्थ है कि कोई भी आप ऑप्शन खरीदते हैं तो ऑप्शन के टाइम होता है 5 दिनों के बाद वो ऑप्शन नया बन जाता है। तो ऑप्शन 5 दिनों के अंदर भीतर होता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अगर हम इंट्राडे कार्य करेंगे तो हमें एक ही दिन में और एक ही दिन में बेचना पड़ता है। किंतु अगर हम एक स्क्वायरी से मतलब इक्विटी में हम कोई भी ऑप्शन खरीदते हैं तो हमें 5 दिनों के भीतर मतलब 5वें दिन हमें बेचना होगा, क्योंकि स्क्वायरी से आपको पहले ही ऑप्शन को बेचना है, क्योंकि ऑप्शन खत्म होगा तो हमारी पोजीशन भी खत्म हो जाएगी। किंतु आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि ऑप्शन का कार्य किस प्रकार से करता है। मतलब ऑप्शन हमें एक्सपायरी से पहले बेचनी चाहिए, क्योंकि हमें प्रॉफिट लॉस जो हो किंतु एक्सपायरी से पहले ही बेचना पड़ेगा। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना है कि ऑप्शन किस प्रकार से कार्य करता है, क्योंकि जब तक हम कोई भी कार्य सीखेंगे नहीं तब तक हमें डिटेल में जानकारी नहीं होती। किंतु जितनी हमें ट्रेडिंग आसान लगती है किंतु उतनी आसान होती नहीं, क्योंकि जब आप इस मार्केट में घुसेंगे तो आपको बहुत ही गलतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किंतु हमें उन कठिनाइयों का सामना करेंगे तभी हम उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे। किंतु सबसे पहले हम अपने माइंड सेट से किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं उस वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा मार्केट की चाल। अगर आप नए हैं इस मार्केट में तो आप इस मार्केट से किस प्रकार से जानकारी हासिल कर पाएंगे उसके बारे में हम जान लेते हैं। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमें सबसे पहले मार्केट की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बंदा मार्केट में नया आता है तो उसे जानकारी नहीं होती। किंतु जितना आप इस मार्केट में टाइम देंगे उतनी ही आपकी नॉलेज बेहतर होगी। किंतु सबसे पहले आपको स्वयं से सवाल करना है, क्यों आप कुछ लोग इस मार्केट में नए होते हैं किंतु वे अपने सारे कैपिटल मतलब उड़ा देते हैं मेहनत की। किंतु इस मार्केट को हम किस प्रकार से सिंपल तरीके से हर जानकारी को हासिल कर पाएंगे उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि कोई भी हमें कार्य करना पड़ेगा तो उसके लिए हमें उस चीज़ों पर घुसना पड़ेगा। मतलब आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो आप सीखना चाहते हो तो आपको सबसे पहले ट्रेडिंग करनी होगी। किंतु हमें अगर शुरुआती दिनों पर सही जानकारी नहीं है तो हमें यहाँ पर लॉस का भी फेस करना पड़ सकता है। किंतु हम इसे किस प्रकार से अपनी नॉलेज को बेहतर कर पाएंगे तो उसके बारे में भी हमें जानना और समझना होगा। अगर हम रियल मनी से कार्य करेंगे तो हमारा बड़ा ही यहाँ लॉस हो पाएगा। किंतु मार्केट का एक दूसरा भी तरीका है जिससे हम यहाँ पर मार्केट की सारी जानकारी हासिल कर पाएंगे। किंतु इसके लिए हमें सबसे पहले एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। मतलब कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि आप अगर ट्रेडिंग करना और सीखना चाहते हो तो आपको हमेशा पेपर ट्रेडिंग से ही स्टार्ट करनी चाहिए। अब इससे ये होता है कि दोस्तों कि आप फ्री में ही 1 रुपये ना लगाकर भी आप मार्केट की हर जानकारी को सीख और समझ सकते हैं, क्योंकि इस मार्केट में कोई भी नया बंदा आता है तो उसे टाइम देना होता है। किंतु जो लालच की वजह से यहाँ पर आते हैं तो वे टाइम नहीं अंधाधुंध ट्रेड ही करने लगते हैं, जिससे उन्हें लॉस का सामना करना पड़ता है। किंतु सबसे पहले हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके बारे में जानकर और समझकर और उसकी जानकारी इकट्ठा करके कोई काम करेंगे तो हमारी चीज़ें सही होने के चांस बढ़ जाते हैं। परंतु कोई सीखेगा नहीं, अंधाधुंध उसको कार्य करेगा तो वो काम हमेशा ही गलत होगा। तो आपको सबसे पहले मार्केट की जानकारी इकट्ठी करनी है, क्योंकि बिना नॉलेज के आजकल में कोई भी कार्य नहीं होता। तो आप लोगों को सबसे पहले अपने आप को बेहतर बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आप स्वयं को बेहतर नहीं बनाओगे तब तक आप इस मार्केट में टिकने के लायक नहीं हो पाओगे। क्योंकि जब हम अपनी ट्रेडिंग से स्टार्ट करेंगे तो उससे हमें अपनी गलतियाँ को पकड़ना है और साथ ही प्रॉफिट जो आपका अगर पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो तो आपको जानना है कि इसमें मैंने इस ट्रेड में ऐसा क्या किया जिससे हमें प्रॉफिट हुआ और लॉस भी हुआ। तो आपको अपनी गलती को पकड़ना है कि हमारा लॉस हुआ तो क्यों, क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों को पकड़कर सुधार नहीं करेंगे तब तक हमारी चीज़ें सही नहीं हो सकती। तो दोस्तों आप
मार्केट में अगर नए हैं तो आपको स्वयं को टाइम देकर और मन लगाकर चीज़ों को समझने पर टाइम देना होगा, क्योंकि जब तक हम कोई भी काम में मन लगाकर कार्य नहीं करते तो हमारी चीज़ें बेहतर नहीं होती। किंतु हम अपनी लगन और मेहनत से कोई कार्य सीखते हैं तो हमें बड़ी आसानी से और चीज़ों को समझने में आसानी होती है। किंतु आपको सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग करते वक्त आपको सबसे पहले ज्ञान का भी होना पर्याप्त है, क्योंकि बिना नॉलेज के आजकल में कुछ भी नहीं होता। तो हमें सबसे पहले अपने ज्ञान को भी बढ़ाना है, क्योंकि आपको अगर नए हैं तो आपको इस मार्केट की नॉलेज को हासिल करना होगा। साथ ही आप जिस भी कार्य को करेंगे, मतलब जैसे भी ट्रेड करेंगे, तो आपको सबसे पहले मेन टॉपिक आपको पता होने चाहिए कि वे गलतियां हमें नहीं करनी है, क्योंकि गलतियों से हमें हमेशा ही लॉस होता है। कहने का अर्थ ये है कि हम अपनी रियल जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप रियल चीज़ें नहीं जानेंगे तब तक आप मार्केटिंग में नहीं आ पाएंगे। अगर आप लोगों को मार्केटिंग के बारे में जानना है तो आप ट्रेडिंग वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर कुछ ही पलों पर अपना सारा कैपिटल उड़ाकर चले जाते हैं, किंतु इस कैपिटल को उड़ाने के बीच में उनका कौन सा वे गलतियाँ हैं जिससे वे अपना कैपिटल डुबा सकते हैं। क्योंकि इस मार्केट में जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल ये है नहीं, क्योंकि इन चीज़ों पर बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मगर सबसे ज़्यादा इस मार्केट को दिक्कत उसे होती है जो मार्केट में नया होता है, क्योंकि उसे मार्केट की कोई भी जानकारी पता नहीं होती। जब उसे गलती पता होती है तब तक वो अपना पूर्ण रूप से कैपिटल उड़ा गया होता है। किंतु हमें अपने कैपिटल को उड़ाना नहीं है, हमें सबसे पहले मार्केट की जानकारी को हासिल करना है, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई भी ज्ञान नहीं होगा तब तक हम चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है, ना कि आपको अंधाधुंध ट्रेड करना है। क्योंकि अगर हम कोई भी बिना नॉलेज के कार्य करते हैं आपका लॉस होगा, तो आपको मार्केट से गुस्सा होगा, जिससे आप ओवर ट्रेडिंग करने लगेंगे। और आपको पता ही होगा कि ओवर ट्रेडिंग से कोई का प्रॉफिट तो नहीं होता, किंतु लॉस बड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले आपको माइंड पर यह सवाल ज़रूर करना है कि आप ओवर ट्रेडिंग कभी भी मत करना, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग से लॉस ही होता है। साथ ही कहने का अर्थ है कि आप कोई भी काम करें, थोड़ा करें किंतु सबसे अच्छा करें। तो आप दिन में एक ही ट्रेड करें, वो भी जेन्युइन करें। कहने का अर्थ है कि आप अपने ज्ञान से एक ट्रेड करेंगे, उससे प्रॉफिट अच्छा होगा। और ओवर ट्रेडिंग से, अंधाधुंध ट्रेड से हमें कभी भी प्रॉफिट नहीं होता। तो आप लोगों को ओवर ट्रेडिंग को त्याग कर एक ट्रेड करना है, वो भी नॉलेज से करना है। साथ ही आपको पता होना चाहिए कि आप हमेशा मार्केट पे अधिक लालच कभी भी मत करना, क्योंकि लालच की वजह से भी हमारे बड़े लॉस हो सकते हैं। क्योंकि लालच कोई भी रुपए अपने लाता है तो यहाँ पर डबल करने की कोशिश करता है, किंतु यहाँ पर डबल होने के लिए रिस्क होता है, जिससे आपको छोटे ही प्रॉफिट पर निकलना है। अधिक लालच की वजह से आपको आपका माइंड गैम्बलिंग माइंड बन जाता है, जिससे यहाँ पर लोगों को बड़े लॉस का भी सामना करना पड़ता है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि आप कोई भी कार्य करें सबसे पहले उसकी जानकारी और डिटेल जरूर ले लें, क्योंकि आजकल में बिना ज्ञान से कोई भी कार्य नहीं होता। तो आप लोगों को स्वयं पर बदलाव करने की चीज़ें हैं, किंतु आप अगर नए हो तो आपको इन चीज़ों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे पहले अगर आप मार्केटिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप हमेशा पेपर ट्रेडिंग से ही स्टार्ट करें, क्योंकि इससे हमारा कैपिटल भी नहीं यूज होता और साथ ही हम अपने ज्ञान को भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि हम किस प्रकार से ट्रेडिंग जर्नी को अपने लॉस से कुछ सीख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।